Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में बोल रहे थे, विधान परिषद में बोल रहे थे, और वहां एक्चुअली जो विधान परिषद में नेता विपक्ष थे शायद उनका विदाई अंबादास दानवे जी, उनका विदाई समारोह था। ये पहले बीजेपी में ही हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर ये उद्धव ठाकरे के साथ चले गए थे, और वो तब गए थे जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक थी। अब वहां उनके विदाई समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने एक हल्के फुल्के अंदाज में, मजाक के अंदाज में बोला कि उद्धव ठाकरे जी आप महायुति में आ जाओ। अब इसके अंदर सदन में खूब जमकर हंसी ठिठोली हुई। कहा उन्होंने कुछ यूं कि भाई मैं तो नहीं आऊंगा, आप जहां पर हैं 29 तक मेरी कुर्सी तो यही है, आप आना चाहते हो इधर तो आप आ जाओ। असेंबली का सेशन चल रहा है। अब इस दौरान विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ये आमने सामने आ गए। अब फडणवीस ने खुद आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे को नमस्कार किया। इसके बाद फिर विधान परिषद में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। ये तो एक बात। इसके बाद ये ग्रुप फोटो हुई जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, यहां लोगों ने पहले यह नोटिस किया कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस बड़े कंफर्टेबल हैं आपस में, बहुत कंफर्टेबल है। एक तस्वीर ऐसी भी है कि जैसे बहल साहब ऐसे घूम जाएं अगर, तो मैं पीछे से आऊं और मैं उनका बाजू पकड़ लूं ऐसे। तो उद्धव ठाकरे ने ऐसा भी किया देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो वो दे आर वेरी ओके विद ईच अदर। कौन ओके नहीं है? ओके नहीं है वो जो देख रहे हैं आपको बीच में, शिंदे जी। वो उद्धव ठाकरे बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, गौर कीजिएगा आप, वो आगे बढ़ेंगे। वो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा आगे बैठिए। कुर्सी खाली है एकनाथ शिंदे के बगल में। एकनाथ शिंदे के बगल से होकर वो गुजर भी गए, ना एकनाथ शिंदे ने उनकी तरफ झांका, ना उन्होंने एकनाथ शिंदे की तरफ एक सेकंड भी देखा। और फिर जो वो लेडी हैं, नेता हैं, वो उनकी बगल में दूसरी कुर्सी लगाई गई, नीलम गोरे। फिर वो वहां जाके बैठे। तो इन दोनों के बीच में कितनी खटास है ये भी इसके अंदर दिख गया। तो देवेंद्र फडणवीस का बयान, उस पर उद्धव ठाकरे का बयान, वो भी देखिए, फिर इस तस्वीर पर बात करेंगे। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका, 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। त्यांना माहिती नाही, तो नुसता बाकाचं नाही, प्रसंग बडा बाका आहे त्यांना म्हणा। तर या गोष्टी थोड्या खेळीमेळीने झाल्यात आणि त्या खेळीमेळीनेच घ्यायला पाहिजे। समीर जी, चलिए आप पहले फर्स्ट हैंड ट्रांसलेशन कर दीजिए दोनों जो बोले। हमने तो करी ही थी, लेकिन आप चूंकि यहाँ पर हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि भाई 2029 तक अभी चुनाव नहीं है, तो मैं तो विपक्ष में आ नहीं सकता हूं, लेकिन आपके पास एक विकल्प है कि अगर आप चाहो तो आप इधर आ सकते हो, तो फिर मैं कुछ देखेंगे कि कैसे हो सकता है, कैसे आपको सत्ता पक्ष में लाया जा सकता है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव बेसिकली दिया है। देखिए, विधान परिषद में अंबादास दानवे जो विपक्ष के नेता थे, एक समय भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, जब वो सीट शिवसेना के खाते में गई तो शिवसेना में चले गए। और उद्धव ठाकरे वहां क्या कर रहे थे? उद्धव ठाकरे भी तो विधान परिषद के सदस्य हैं, और जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि मैं मुख्यमंत्री पद के साथ विधान परिषद के पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री पद से दिया, लेकिन विधान परिषद का इस्तीफा उन्होंने भेजा नहीं, वो विधायक बने रहे। बाद में लगातार विपक्ष कहता रहा उनसे, मतलब बाद में एकनाथ शिंदे के भाई इस्तीफा आप कब दोगे, आपने तो घोषणा कर दी थी। विधान परिषद छोड़ी, उन्होंने छोड़ा नहीं, और आज वो विधान परिषद में आए थे। उन्होंने क्या बोला निकल के बाहर कि हंसी मजाक? हाँ, उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हंसी मजाक है, देवेंद्र फडणवीस का स्वभाव है, उन्होंने हंसी मजाक में कहा, उसको हंसी मजाक में लेना चाहिए, ऐसा कोई अर्थ मत निकालिए। तो कुछ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बोला उसमें नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कोई भी बात ऐसे बहुत हंसी मजाक में भी अगर कहते हैं तो उसके पीछे बहुत अर्थ होता है। देवेंद्र फडणवीस की अगर आप बात देखेंगे, मुझे लगता है उन्होंने सीधे सीधे इस संदर्भ कह के एकनाथ शिंदे को भी संदेश देने की कोशिश की है इस अपने उद्धवों की तरफ। क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के विधायकों के लगातार वीडियो आ रहे हैं कि कैंटीन वाले को पीट दिया, पैसों के साथ वो पकड़ाई में आ गए, दूसरे विधायकों की जिस तरीके और मंत्रियों की आ रही है, तो वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे को संदेश दे रहे थे कि भाई उद्धव ठाकरे अगर आना चाहेंगे तो मैं उद्धव ठाकरे को भी लेकर आ सकता हूं अपने साथ में। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही हमारे साथ सत्ता में रहेंगे। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने मंच शेयर किया था, राज ठाकरे ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, राज ठाकरे के पास पहले से ही प्रस्ताव है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य की राजनीति का उन्होंने संकेत दिया है कि राज और उद्धव आप साथ में आ गए हो, तो आप दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओ। दे रहे कि हमारा गठबंधन नहीं हुआ है अभी, राज ठाकरे। हाँ, राज ठाकरे ने बहुत स्पष्ट बोला है कि अभी गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य की राजनीति 2029 की राजनीति को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया। महल साहब बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं।